तो चलिए स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग जो हैं 12वीं कक्षा के जो है एनसीईआरटी बुक का जो है जो भी ऑब्जेक्टिव है उनके एनालिसिस करेंगे, जो 2027 के परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग जो है सभी क्वेश्चन का जो है बढ़िया से देखिएगा। सारा क्वेश्चन जो है उसके हम जितने भी विकल्प हैं उनसे जो भी उसके ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं उन सभी का हम लोग डिस्कशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। आज हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। चलिए चैप्टर का एनालिसिस हम लोग देखेंगे कि चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका आंसर, स्ट्रेट आंसर देखें तो हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण जो है ये आपको मिला था कुशीनगर में। अब जानिए ये क्या था बच्चों। तो सबसे पहले आप जानते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें, महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें, महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें तो बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि इनका जन्म हुआ था कहाँ पर। तो जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल। लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इन्होंने गृह त्याग किया था, गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग महाभिष्कर्मण जो है इसको कहते हैं। महाभिष्कर्मण जो है, महाभिष्कर्मण के नाम से इसे जानते हैं। उसके बाद आप सभी को याद रखना होगा कि इनका जो है इनके पुत्र का नाम था राहुल, इनके पुत्र का नाम था राहुल। और ये किस वंश से संबंधित थे बच्चों, तो आप सभी को पता रहना चाहिए कि ये जो थे ये शाक्य वंश से संबंधित थे, ये जो थे शाक्य वंश से संबंधित थे। इसके अलावा बच्चों याद रखना है कि इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो क्या कहलाया, जो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया, जो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। याद रखना है कि जो क्या कहलाया, इनका पहला उपदेश जो था वह क्या कहलाया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से इसे जाना जाता है। इनके पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा इनकी जो माता का नाम था माया देवी, इनके माता का नाम था माया देवी। परंतु ये 7 दिनों के अंदर जो है इनके माता जो है, इनके जन्म के 7 दिन बाद जो है इनके माता का देहांत हो गया था, जिसके बाद जो है गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी जो है मौसी की थी, या सौतेली माँ के रूप में भी आप उसे कह सकते हैं। इनका पालन पोषण की थी कौन, तो गौतमी प्रजापति जो हैं इनके पालन पोषण किए थे। किनके पालन पोषण, तो गौतम बुद्ध के। तो बच्चों आप इतना देख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध जो हैं उनके बारे में इतनी सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया, और 29 वर्ष के उम्र में ये गृह का त्याग किए थे, जो महाभिष्कर्मण के नाम से जाना जाता है। और ये जो है ये अंतिम सांस लिए थे कहाँ पर, तो ये कुशीनगर में इनकी अंतिम जीवन का जो है समझिए कि मोक्ष इनको प्राप्त हुआ था कुशीनगर नामक स्थान पर। इसलिए जो है महापरिनिर्वाण बोले तो अंतिम सांस इन्होंने लिया था कुशीनगर में। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव जो होगा, आंसर जो होगा वह C नंबर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाया। तो अभी हम आपको बताए हैं कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाया था, तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था, तो सारनाथ में, और इनके पहले उपदेश को क्या कहा जाता है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों
कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। तो बच्चों याद रखेंगे कि सम्यक दृष्टि के बारे में तो इन्होंने बताया ही अष्टांगिक मार्ग में, सम्यक वाक्य के बारे में भी बताया है और सम्यक स्मृति के बारे में भी बताया है। तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सी बातें शामिल नहीं थी, तो सम्यक चरित्र की बातें जो हैं या इनके अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है। इसलिए इस ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको सी हो जाएगा कि गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में जो है आपको सम्यक चरित्र का वर्णन नहीं दिया गया है। आइए हम लोग चौथे क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों। चौथा सवाल है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, कहा गया है निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो बच्चों याद रखिए कि हम जानते हैं कि हम लोग को चैप्टर में बताया गया होगा आप सभी को कि उपाली जो थी उनकी प्रधान शिष्य थी, उनके प्रधान शिष्य थी, प्रधान शिष्य के रूप में थे उपाली। और आप सभी को पता होना चाहिए कि आनंद जो थे उनके प्रिय शिष्य थे, आनंद जो थे उनके प्रिय शिष्य के रूप में जाने जाते थे। और याद रखिए उनके शिष्य में आपको कश्यप भी थे, उनके शिष्य जो है सारीपुत्र एवं गौदलायन भी थे। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो वे सभी जो ऑप्शन में दिए गए हैं सभी उनके शिष्य ही थे। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, चूंकि ये सभी गौतम बुद्ध के शिष्य रह चुके हैं। चलिए क्वेश्चन जो है 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ। तो बच्चों हम जानते हैं कि कनिष्क का ही वह दौर था जिसके समय में क्या हुआ था, जो ये बौद्ध धर्म है ये 2 भागों में टूट गया था, एक हीनयान और एक महायान। एक हीनयान और एक महायान 2 भागों में टूट गया था कनिष्क के समय में, हीनयान और महायान के रूप में। फिर हम 7 नंबर क्वेश्चन पे बात करें बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए निम्न में से कौन प्राचीनतम वेद है। तो बच्चों हम जानते हैं कि हड़प्पा के बाद जो है, हड़प्पा के बाद एक नए समझिए सभ्यता का उदय हुआ जिसे ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। और यह ऋग्वेद जो है मध्य एशिया से आए हुए आर्य लोगों ने इस सभ्यता का जो है समझिए संस्थापना किया था या इसको जो है बनाया था। इसका जो उद्गम उन्हीं से माना जाता है। तो ये सबसे पहला था ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद जो ही है कहा जाता है कि ऋग्वेद के बाद ही उत्तर वैदिक युग शुरू हुआ, लेकिन सबसे प्राचीनतम जो आपको वेद के रूप में अगर देखा जाए तो ऋग्वेद ही माना जाएगा। ऋग्वैदिक युग हम लोग पढ़े हुए हैं, तो ऋग्वैदिक युग में आपको बताया गया होगा कि सबसे पहले ऋग्वेद की ही स्थापना हुई थी। फिर हम बात करें बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन पे बात करें कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। तो ऋग्वैदिक कालीन लोग जो थे, ऋग्वैदिक युग के जो लोग थे वो आपको प्रकृति की पूजा करते थे। किन की पूजा करते थे, तो प्रकृति की पूजा करते थे। अगर हम 9 नंबर क्वेश्चन पे बात करें बच्चों कि ऋग्वैदिक समाज किस तरह की समाज थी, तो ये जो है पितृसत्तात्मक समाज थी, क्योंकि इसमें पिता के वंश से आपको वंश का संचालन होता था, इसलिए इसे पितृवंशिक जो है समाज के रूप में जाना जा सकता है। फिर हम आगे बात करें बच्चों वेद का क्या अर्थ होता था। तो वेद का अर्थ होता था बच्चों, वेद का अर्थ होता था ज्ञान। वेद का अर्थ होता था ज्ञान। वेद का अर्थ होता था ज्ञान। 11 नंबर क्वेश्चन पे बात करें बच्चों तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो हम वर्ण व्यवस्था जब पढ़े हुए थे तो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर किसको रखा जाता है, तो सबसे ऊपर ब्राह्मण को रखा जाता था। सबसे नीचे किसको रखा जाता था, तो शूद्र को रखा जाता था। तो आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो आप ऑप्शन ए लगाएंगे, चूंकि ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा जाता था और शूद्र को सबसे नीचे रखा जाता था। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि जैनियों के प्रथम तीर्थकार थे। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकार थे बच्चों, अब हम बात करें तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव, जिनका दूसरा नाम बच्चों, जिनका अन्य नाम आपको याद रखना है आदिनाथ था। इनका अन्य नाम क्या था, आदिनाथ थे। आदिनाथ था और ये जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे। ये जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे। ये जैन धर्म के जो है ये पहले तीर्थकार थे। ये जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे, फर्स्ट तीर्थकार थे। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें नंबर के तीर्थकार थे। ये 23वें नंबर के तीर्थकार थे। पार्श्वनाथ जो है ये 23वें नंबर के तीर्थकार थे। और ये दोनों ऑप्शन जो है आपको ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा कि जैन धर्म के पहला तीर्थकार ऋषभदेव थे, जिनका दूसरा नाम आदिनाथ था और ये जैन धर्म का संस्थापक भी थे। और पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थकार थे, तो 23वां नंबर के तीर्थकार थे। और 24 नंबर जो थे 24वें तीर्थकार के रूप में किनको जाना जाता है बच्चों, तो 24वें तीर्थकार थे
तीर्थकार थे। 24वें तीर्थकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखना है 24वें तीर्थकार के रूप में महावीर स्वामी को जाना जाता है। महावीर स्वामी को 24वें तीर्थकार के रूप में जाना जाता है। 24वें तीर्थकार के रूप में महावीर स्वामी को जाना जाता है, जिसे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में भी माना जाता है। वास्तविक संस्थापक के रूप में इन्हें माना जाता है। वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है, जो 24वें नंबर के तीर्थकार थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि बताइए, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, मतलब आर्य लोग कहाँ से आए हुए थे, वे कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको मैंने पहले भी बताया है इसी वीडियो में कि वे मध्य एशिया से आए हुए थे। तो वे मध्य एशिया के जो है बच्चों क्या थे? तो मध्य एशिया के वे मूल निवासी थे। ठीक है, फिर हम आगे बात करें बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? तो बच्चों उपनिषद में कहीं भी कर्मकांड की चर्चा नहीं है। उपनिषद में कहीं भी कर्मकांड की चर्चा नहीं है। ये मूल रूप से इसमें जो है लोगों को वैचारिक रूप से प्रभावित किया गया है। तो इसलिए हम कह भी सकते हैं कि ये उपनिषद जो है ये एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, राजनीतिक पुस्तक नहीं है, सामाजिक पुस्तक नहीं है। ज़्यादा परफेक्टली जोर जो है दार्शनिक चीज़ों पर किया गया है। तो कहा जा सकता है कि यह एक दार्शनिक पुस्तक के रूप में था। उपनिषद जो है ये दार्शनिक पुस्तक के रूप में है, तो दार्शनिक पुस्तक इसे आप मान सकते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जो है कहा गया है, निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था? तो पता ही है बच्चों उपनयन संस्कार का अधिकार किसे नहीं था? तो उपनयन संस्कार का अधिकार शूद्र को नहीं था। बाकी विकल्पों में जो भी लोग हैं उनको उपनयन संस्कार का अधिकार था और शूद्र को अधिकार नहीं था। फिर 16 नंबर बात करें बच्चों, बोग्जाकोई नाम का स्थान कहाँ पर है? तो बच्चों याद रखना है बोग्जाकोई नाम का जो स्थान है ये तुर्की देश में एक जो है प्राचीन स्थल था, जो उसे प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? एशिया माइनर के नाम से जाना जाता था। एशिया माइनर के नाम से जाना जाता था। जो बोग्जाकोई नाम का स्थान है ये जो है एक तुर्की देश का एक प्राचीन स्थल है, जिसे प्राचीन समय में एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। आगे बात करें बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो बच्चों हम पहले भी बताए हैं कि इनके बौद्ध ग्रंथों को क्या कहा जाए? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। यानी गौतम बुद्ध के जो गृह त्याग की जो घटना थी इसे क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन किसे जाना जाता है? तो इनके पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। इनका पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? तो आपको बताया कि इनका पहला उपदेश दिया गया था सारनाथ में। कहाँ बच्चों? सारनाथ में, याद रखना है। उसके बाद इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो ज्ञान की प्राप्ति जो की थी, ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? तो ज्ञान की प्राप्ति की घटना को जो है संबोधि के नाम से जाना जाता है। और इनका जो मृत्यु की घटना थी ये कहाँ इन्होंने अंतिम सांस कहाँ ली? तो कुशीनगर। अंतिम सांस ली थी कुशीनगर। अंतिम सांस ली थी गौतम बुद्ध ने कुशीनगर, जिसे किस घटना के नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पे बात करें बच्चों, बौद्ध धर्म के भारत में पतन का क्या कारण नहीं है? क्या कारण नहीं है? तो बच्चों हम बात करें कि बौद्ध धर्म में बौद्ध विहारों की संपत्ति, बौद्ध विहार में बच्चों आप जानते हैं कि आगे जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया तो उसके बाद जो है उनके जो बौद्ध विहार थे उसमें बहुत सारे संपत्ति अर्जन किए जाने लगे, जिससे जो है संपत्ति अर्जन करने के बाद जो है उसमें जो है बहुत सारी जो है समझिए भ्रष्टाचार फैल गया, जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ। तो ये तो कारण है, ये तो पतन के कारण है। दूसरा बच्चों आप जानते हैं, ये दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है, बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग। तो आप सभी को पता है कि बौद्ध धर्म पहले था पाली भाषा में, पाली या प्राकृत जैसी भाषाओं में था, लेकिन अचानक जो है उस भाषा को बदल करके संस्कृत कर दिया गया, जिसके कारण पतन का रीज़न ये था, यानी पतन इसके कारण हुआ ये कहा जा सकता है। तो ये तो पतन के कारण है। राजसी संरक्षण की कमी, तो बच्चों आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म को संरक्षण करने वाले कई महाराजा थे, जिसमें एक का नाम आप अशोक के बारे में भी जानते हैं, आप जानते हैं। तो अशोक जैसे लोगों ने जब अशोक जैसे लोगों की वजह से जो संरक्षण मिल रहा था, जब वह संरक्षण बंद हो गया तो ये जो है बौद्ध धर्म के पतन का ये कारण कहा जा सकता है। तो बच्चों एक ही ऑप्शन आपके पास बचा जो बौद्ध धर्म के पतन के कारण आपको नहीं थे, और वो है ब्राह्मणवाद में सुधार। ब्राह्मणवाद
में सुधार, वो है बच्चों ब्राह्मणवाद में सुधार। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कंसेप्चुअली समझ सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म का जो स्थापना किया था उस धर्म में जो है बौद्ध ब्राह्मणवाद में सुधार जो है पतन का रीजन नहीं था। बाकी तीनों विकल्प में आपने देखा कि बौद्ध विहारों में संपत्ति बढ़ने के कारण भ्रष्टाचार बढ़ गया, जिसके कारण पतन हुआ, ये पतन का रीजन था। बुद्धिजीवियों ने क्या किया, तो पहले प्राकृत और पाली जैसी भाषाएं थी, उसको बाद में संस्कृत में कन्वर्ट कर दिया गया, संस्कृत भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा, जो जनमानस के समझ से बहुत दूर था, सभी लोग उसको समझ नहीं सकता था, जिसके कारण ये पतन के कारण थे। आगे चल करके जो राजसी संरक्षण मिल रहे थे, जैसे अशोक जैसे लोगों के द्वारा जो है, अशोक सम्राट जैसे लोगों के द्वारा जो है जो संरक्षण दिए जा रहे थे, वो संरक्षण नहीं मिलने के कारण भी बौद्ध धर्म का पतन जो है हो पाया। तो ये सभी कारण थे पतन के कौन से कारण नहीं थे, तो ब्राह्मणवाद में सुधार ये कारण नहीं थे। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है। तो बच्चों हमने पहले ही क्वेश्चन में कहा कि गौतम बुद्ध जो थे वो आपको शाक्य कुल से संबंधित थे, और महावीर स्वामी जो थे ये जो थे ज्ञात्री कुल से थे। महावीर स्वामी जो थे ये आपको ज्ञात्री कुल से संबंधित है, और ये जो है आपको याद रखना है गौतम बुद्ध जो थे ये शाक्य कुल से संबंधित है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको हमने पहले ही क्लास के पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया कि ये जो गौतम बुद्ध हैं इनका जन्म जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर जन्म हुआ था। उसके बाद कुशीनगर में तो आपको सभी को पता है कि यहाँ पर जो है उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों। चलिए, ये सारीनाथ उनके कौन थे बच्चों, तो सारीनाथ उनके शिष्य रह चुके थे। गौतम बुद्ध के कौन थे, तो ये शिष्य थे, आपको याद रखना है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे बात करें बच्चों, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो आप सभी को पता है कि पार्श्वनाथ कैमा नंबर तीर्थकार थे, तो 23वें नंबर तीर्थकार थे। ये 23वें तीर्थकार थे जिन्होंने महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में ये महावीर स्वामी कैमा नंबर के थे, तो ये 24वें नंबर थे, याद रखिएगा। और पार्श्वनाथ कैमा नंबर थे, 23वां नंबर थे, और उन्होंने नया सिद्धांत क्या जोड़ा था बच्चों, तो आप याद रखेंगे ब्रह्मचर्य को उन्होंने जोड़ा था। यानी महावीर स्वामी पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य वाली बातें जोड़ी थी। ठीक है बच्चों, और याद रखना है कि महावीर स्वामी जो है वो 24वें नंबर तीर्थकार थे, और पार्श्वनाथ जो है 23वें नंबर तीर्थकार थे। ठीक है, महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है जैन धर्म के। चलिए आगे क्वेश्चन बात करें बच्चों, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती थी। तो आपको याद रखना है आर्यों की सभ्यता वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। 23वें नंबर क्वेश्चन है कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। तो आपको याद रखना है कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था बच्चों, तो गाय था। गाय उनका प्रमुख पशु हुआ करता था। 24 नंबर क्वेश्चन का बात करें बच्चों कि आर्यों का प्रिय पेय क्या था। यानी प्रिय पेय का मतलब वो किनको ज़्यादा पसंद करते थे पीने में, तो याद रखेंगे सोमरस उनका प्रिय पेय के रूप में जाना जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो आपको हमने बताया कि हीनयान और महायान जो है ये जो है आपको कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म ही टूट गया था, तो इसका मतलब हुआ कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है बच्चों। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया। तो याद रखिएगा कि उसे नष्ट करने वाला व्यक्ति था शशांक। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। तो वास्तव में धर्म चक्र प्रवर्तन क्या था, तो ये आपको बताया था कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है बच्चों। तो आपको बताए थे कि सारनाथ में क्या किया था, तो गौतम बुद्ध जी ने क्या किया था, अपना पहला उपदेश दिया था। तो बच्चों आपसे पूछा गया है कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, तो यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकता है, आचार संहिता नहीं हो सकता है, यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, प्रथम उपदेश था। फिर हम 28 नंबर क्वेश्चन पे बात करें बच्चों। 28 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था। तो आप सभी को याद रखना है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के पास जो है हुआ था। यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के पास हुआ था। चलिए 29 नंबर प्रश्न है बच्चों, 29 नंबर सवाल है कि बताइए
महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बच्चों? सिद्धार्थ। और उनके पुत्र का नाम था, उनके पुत्र का नाम था बच्चों क्या? तो उनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था बच्चों? राहुल। उनके पुत्र का नाम था राहुल। 30 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। कहाँ पर बच्चों? बोधगया में। और उनका जन्म हुआ था कहाँ पर? लुम्बिनी, नेपाल में। जन्म हुआ था बच्चों लुम्बिनी, नेपाल में। जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। और उनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोधगया में। कहाँ पर बच्चों? बोधगया में। 31 नंबर क्वेश्चन पे बात करें तो महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट कौन था? तो बच्चों याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के समकालीन जो है वह आपको जो है मगध सम्राट कौन थे, यानी मगध के सम्राट जो है कौन थे? तो ये बिंबिसार थे। कौन थे बच्चों? बिंबिसार थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम था बच्चों सुजाता। क्या नाम था? सुजाता। तो इस तरह से ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद। तो बच्चों याद रखिएगा कि बौद्ध परिषद जो है पहला आपको हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो है चारों का पहले स्थान आप लोग याद कर लेंगे कि चारों कहाँ पर हुआ था। तो आप याद रखेंगे कि पहला जो है वैशाली, पहला है बच्चों कहाँ पर? पहला वैशाली नहीं, पहला है आपको राजगृह। दूसरा है वैशाली, राजगृह, वैशाली, पटना यानी पाटलिपुत्र आप उसे कह सकते हैं, पाटलिपुत्र। ठीक है, और उसके बाद चौथा है कुंडल वन। कौन है बच्चों? कुंडल वन में आपको ये जो है आपको बौद्ध संगीतियाँ ये जो है आपको बुलाई गई थी। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये याद आपको रखना है कि ये चार जो है बौद्ध संगीतियाँ कहाँ पर हुई थी? तो ये चार बौद्ध संगीतियाँ हुई थी आपको ये इन जगहों पर। पहला राजगृह, दूसरा का वैशाली, तीसरा है पाटलिपुत्र और चौथा है कुंडल वन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम कहें कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में पूछा, किस शासक के काल में हुआ था? तो यहाँ पर आपको शासक पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि चौथा जो बौद्ध संगति हुई थी या बौद्ध परिषद जो बुलाई गई थी वो आपको कनिष्क के समय में बुलाई गई थी। किनके समय में बुलाई गई थी बच्चों? तो ये कनिष्क के समय में बुलाई गई थी। डी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ याद भी रख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर याद रख सकते हैं कि पहला बौद्ध संगति जो है अजातशत्रु के शासनकाल में बुलाया गया था। कहाँ पर? राजगीर में। ठीक है, दूसरा का बौद्ध संगति जो हुआ था, दूसरा बौद्ध संगति जो बुलाई गई थी वह कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ पर? तो वैशाली में। तीसरा का बौद्ध संगति जो है आपको अशोक के शासनकाल में बुलाया गया था और कहाँ पर? पाटलिपुत्र। और चौथा बौद्ध संगति कनिष्क के समय में बुलाया गया था, जो कहाँ से संबंधित था? ये कुंडल वन में आपको बुलाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये 34 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो अभी हमने बताया कि पहला कहाँ पर? पहला आपको राजगृह, दूसरा वैशाली और आपको तीसरा पाटलिपुत्र। ये आपको तीसरा है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तीसरा आपको पाटलिपुत्र है। और चौथा में आप श्रीनगर भी लिख सकते हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर कुंडल वन जो है जम्मू कश्मीर श्रीनगर राज्य राजधानी से संबंधित है, तो आप उसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों याद रखेंगे, इस तरह से आपको याद रखेंगे कि आपसे आपका प्रश्न का नीड क्या है बच्चों, आपका सवाल क्या पूछता है? पहला पूछता है। तो बताइए पहला कहाँ है? राजगृह है। पहला है राजगृह। 35 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो चलिए उसी से संबंधित है। तो पहला आपको बताया, पहला था राजगृह। ठीक है, आप लोग सिर्फ एनालिसिस देखेंगे तो सारे क्वेश्चन जो है देखते देखते आपको याद हो जाएगा। पहला हो जाएगा राजगृह, आपको दूसरा बताया था कहाँ पर? तो दूसरा आपको बताया गया वैशाली, तीसरा बताया गया कहाँ पर बच्चों? तीसरा बताया गया पाटलिपुत्र, चौथा बताया गया श्रीनगर। तो इस तरह से आपका दूसरा पूछा गया है, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? वैशाली। राजगृह, वैशाली, पटना और चौथा कुंडल वन है जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, या केंद्र शासित प्रदेश भी उसे आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, कुंडल वन लगा हुआ है, तो चौथी बौद्ध संगीति आपको कुंडल वन में हुआ था।
37 नंबर क्वेश्चन बात करें बच्चों कि ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे, तो आप याद रखेंगे इंद्र, जिसे पुरंदर भी कहा जाता है, ठीक है, इंद्र या पुरंदर, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता जो है इंद्र थे, जिसे पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि ऋग्वेद में वर्णित दशराग्य युद्ध, कौन युद्ध बच्चों, तो दशराग्य युद्ध। ये दशराग्य युद्ध जो है यह किस नदी के किनारे हुआ था, दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो ये नहीं ऑप्शन है, शत्रुआद्री नदी के किनारे नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पर पुरुषनी नदी के किनारे आपको दशराग्य युद्ध का वर्णन जो है दशराग्य युद्ध जो हुआ था कहाँ पर, पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो महावीर जैन को जो है आपको ऋजुपालिका नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी, और महावीर स्वामी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी के पास। कौन से नदी के पास, ऋजुपालिका नदी के पास जो है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बात करें बच्चों, 40 नंबर क्वेश्चन है कि किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, तो बच्चों याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला जो आपको वंश था वह इंडो ग्रीक था, ठीक है। आगे क्वेश्चन पर बात करें 41 नंबर कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये नगरीय नहीं थी, शिकारी नहीं थी, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता के रूप में थी, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, तो बच्चों आप सभी को पता है त्रिरत्न बोले तो बुद्ध, संघ और धम्म, बुद्ध, संघ, धर्म, ये किससे संबंधित है, बुद्ध, संघ, धम्म, बुद्ध, संघ, ये तीनों जो है आपको किसके त्रिरत्न थे बच्चों, तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे बात करें। 43 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो बच्चों त्रिपिटक तीन पिटकों का, तीन टोकरियों, गौतम बुद्ध के जो भी उनके विचार थे, उनके जो विचार थे या उनका जो उपदेश था या लोगों के लिए जो उनकी जो बातें थी, उनको तीन पुस्तकों में जो है वर्णित किया गया था। एक था विनय पिटक, एक था सूत पिटक और एक था अभिधम पिटक। तो ये तीनों जो था वो बौद्ध धर्म के पुस्तक थे, तो इससे जो है आप कह सकते हैं कि यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। 44 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी, तो प्रथम जैन संगति जो है आपको याद रखना है कि प्रथम जैन संगति आपको हुआ था पाटलिपुत्र में, और दूसरा का जैन संगति हुआ था गुजरात में। पहला जैन संगति हुआ था पाटलिपुत्र और दूसरा जैन संगति हुआ था कहाँ पर बच्चों, तो दूसरा जैन संगति हुआ था आपको कहाँ पर बच्चों, तो दूसरा जैन संगति हुआ था गुजरात में, पहला पाटलिपुत्र, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं। स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो बच्चों स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बुद्ध धर्म से संबंधित है। कौन बच्चों, स्तूप। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है, अभी बताए हैं सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों कौन है बच्चों, तो ये बौद्ध धर्म की पुस्तकें हैं। तो ये किससे संबंधित होंगे, तो ये संबंधित होगा बौद्ध धर्म से। किससे, बौद्ध धर्म से। 47 नंबर क्वेश्चन है कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म ग्रंथ है, किसका धर्म ग्रंथ है, तो आपको याद रखना है कि ये भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था, तो आपको बताया ही, पहला आपको कहाँ पर, तो राजगृह, दूसरा का आपको वैशाली, तीसरा आपको पटना पाटलिपुत्र और चौथा आपको कहाँ पर, तो कुंडलवन। तो आपसे पूछा गया है तीसरा बोले तो कहाँ पर बच्चों, तो तीसरा हुआ था आपको पाटलिपुत्र में। कहाँ पर, पाटलिपुत्र। पहला आपको राजगृह, ये पहला है, ठीक है, ये पहला है, दूसरा आपको हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र और चौथा हुआ था कुंडलवन, इस तरह से याद रखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे बच्चों, तो 24वें तीर्थकार थे कौन, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 24वें तीर्थकार थे महावीर स्वामी। ये कैमा नंबर थे बच्चों, तो पार्श्वनाथ थे 23वां नंबर, ये जो थे ये 23वां तीर्थकार थे, ठीक है। ये आदिनाथ कौन थे बच्चों, तो आदिनाथ ये पहले तीर्थकार थे, इन्हीं का जो है दूसरा नाम क्या था, तो इन्हीं का दूसरा नाम ऋषभदेव था, इन्हीं का दूसरा नाम ऋषभदेव या ऋषभदेव का ही दूसरा नाम आदिनाथ था। ये कैमा नंबर थे, तो ये पहला नंबर थे, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो सांची का स्तूप आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखना है। 51 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर का जन्म बच्चों याद रखना है कि इनका जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था, और यहाँ पर किनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। किनका बच्चों, गौतम बुद्ध का जन्म आपको
लुम्बिनी नेपाल। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और आपको कुंडलवन वैशाली में जन्म हुआ था महावीर स्वामी जी का। ठीक है, जो कैमा नंबर तीर्थकार थे, तो 24वें तीर्थकार थे, किसके? जैन धर्म के। तो बच्चों ये रहा 51 क्वेश्चन जो चौथे चैप्टर से संबंधित है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए इसी वीडियो के साथ जो है इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।